क्या चीन और ताइवान में जंग शुरू होने वाली है? क्या दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है? क्या दो देशों के बीच बारूदी बारिश होने वाली है? ये सवाल उठ रहे हैं ताइवान के बड़े कदम के बाद। चीन और ताइवान में विवाद तो सालों से है, लेकिन अब चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे दोनों देशों के बीच जंग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चीन ने ताइवान को घेर कर 2 दिन का युद्धाभ्यास शुरू किया है। ये युद्धाभ्यास भी ऐसे समय शुरू किया गया है जब हाल ही में ताइवान ने कुछ दिन पहले चीन विरोधी नेता विलियम लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन अभी तक ताइवान पर सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाता आया है। पहली बार उसे घेरकर सैन्य अभ्यास किया गया है। ताइवान में इस साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इस चुनाव से पहले चीन ने उम्मीदवार लाई चिंग ते को अलगाववादी कहा था। साथ ही ताइवानियों को चेतावनी दी थी कि अगर वो सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनें। चीन की धमकी के बावजूद ताइवान में चीनी विरोधी नेता लाई चिंग ते को जीत हासिल हुई। उनकी शपथ के बाद चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल ली शिंग ने कहा था कि ताइवानियों को इसकी सजा मिलेगी। शी ने कहा था कि चीन की थल, नौसेना और वायुसेना इस संयुक्त अभ्यास से ताइवान की आजादी को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों को जवाब देंगे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और नौसेना के कई युद्धपोत शामिल हैं। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन की सेना ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ये युद्धाभ्यास गुरुवार को शुरू किया। चीन ने इस अभ्यास को जॉइंट स्क्वाड 2024A नाम दिया है। इसके अलावा ताइवान के आसपास के द्वीपों किनमेन, मोत्सू, वाक्यू और डोंगयिन में भी अभ्यास किया जा रहा है। हालांकि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने चीन के इस अभ्यास को रोकने के लिए कहा है। लाई ने चीन से अपील की है कि वो पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। लाई के मुताबिक जिन द्वीपों के पास ये अभ्यास चल रहा है वो ताइवान के हैं। वहीं ताइवान की सेना को भी पूरे अलर्ट मोड पर रखा है, जिससे पूरे इलाके में शांति बनी रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद लाई चिंग ते ने अपने पहले संबोधन में ही कहा था कि ताइवान स्वतंत्र देश है जो देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। ताइवान की सरकार अपने लोकतंत्र और आजादी को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगी। इसके अगले ही दिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा, ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते और उनके साथियों ने अपनी हरकतों से देश ही नहीं अपने पूर्वजों को भी धोखा दिया है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश घोषित करता रहा है। अमेरिका और चीन के बीच भी इंटरनेशनल रिलेशन में ताइवान ही सबसे बड़ा क्लैश पॉइंट है। अमेरिका ने 789 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर स्पष्ट नीति नहीं अपनाता। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से भी बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। ऐसे में चीन के सैन्य अभ्यास के बाद अब ताइवान क्या कदम उठाता है, अमेरिका क्या दृष्टिकोण अपनाता है, इन सब बातों पर कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।